प्यारे दोस्तों, मैं ये कन्याकुमारी का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बेंगलोर से बाइक में सफ़र करके कन्याकुमारी तक पहुँचा हूँ, लगभग 700 किलोमीटर। अपने व्यूअर्स को और हमारे सब्सक्राइबर्स लोगों को मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए और एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ मैं बाइबल की बातें भी बताऊंगा। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आजकल के क्रिश्चियंस कैसे हैं। मसीह ने एक बार कहा था लोगों से, इस जनरेशन के लोगों को मैं क्या कहूं, ये लोग उन बच्चों के समान हैं जो बाज़ार में खेलते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। ऐसे ही आज के ईसाई लोग हैं, ऐसे ही आज के क्रिश्चियंस लोग हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के ईसाई लोगों को कुछ नहीं दिखता पैसों के अलावा, बिजनेस के अलावा। कहीं से भी कैसे करके भी धन दौलत पैसा अर्जित करना है और दिखावा करना है कि हम सर्वशक्तिमान पिता की सेवा कर रहे हैं। असली में आज एक भी ईसाई मसीह के सच्चे रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये बात मैं बाइबल के उदाहरण दे दे करके बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ आजकल के ईसाइयों का हालत कैसा है। वे सिर्फ़ और सिर्फ शरीर के लिए जीते हैं। बस पैसा, धन दौलत, खाना पीना, अच्छा लगाना, फैशन करना और चलना। और बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंड, डायरेक्टर्स, क्रिश्चियन लीडर्स लोग सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने मिनिस्ट्री को, एक्चुअली वो बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उनको मसीह के रास्ते से, मसीह के आज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, चर्च में पास्टर कहते हैं, हमारा चर्च बहुत छोटा है, इसको बनाने के लिए फंड आ जाए। हम कुछ जगह ज़मीन भी खरीद रहे हैं, हमारे ऑर्फनेज खोलना है उधर में, और कुछ फार्म हाउस भी बनाना है, और हमको गाड़ी भी चाहिए, और हमको पैसों की बहुत ज़रूरत है। सब मिल कर के हम पैसों के लिए प्रार्थना करें। अरे ये बात कहाँ से आई भाई? मसीह तो कहते हैं सबसे पहले तुम एलोहिम के राज्य की खोज करो और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। कहाँ है एलोहिम के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज? कोई कर रहा है क्या? प्रार्थना ऐसा नहीं होता। प्रार्थना करने का मतलब जो होता है, मांगना नहीं, पिता को धन्यवाद देना है। हम जैसे हालत में हैं, जिस हालत में जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपका धन्यवाद हो पिता, वो होता है प्रार्थना। खाली मांगना 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 मांगना, पिता को मांगना ही। एक नास्तिक कभी नहीं मांगता है, कभी प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन उसके घर में जगह, ज़मीन, बिल्डिंग, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है। तो ये क्या डिफरेंस है उसके और ईसाई के बीच में? तो सिर्फ शरीर के लिए जीते हैं आजकल के ईसाई लोग। एक ऐसे पास्टर को मैं जानता हूँ, पिछले 15 साल से उसके खाना बनाने वाली औरत का घुटने में दर्द है। हर एक सर्विस में वो प्रार्थना रखती है और उसके लिए प्रार्थना किया जाता है, लेकिन 15 साल से वो बीमारी अच्छा हुआ ही नहीं। प्रार्थना करना चाहिए, हमको धन्यवाद देना चाहिए पिता को, वही है प्रार्थना, मांगना नहीं है। और आज ईसाई लोग जो हैं खाली मांगते हैं शरीर के लिए। अरे छोटे से विश्वास से आपको उद्धार मिल चुका है, तो चंगाई के लिए बहुत बड़ा विश्वास कहाँ से लाना? तो मेरे दोस्तों,
आज के ईसाई लोगों का हालत वही बच्चों जैसा है, क्योंकि मसीहा का रास्ता चेलों ने भी पहले नहीं समझा था। मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, वो मसीह के पीछे चल दिए, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि मसीह जो है आने वाले जीवन में एक राजा साबित होंगे और रोमी साम्राज्य के गुलामी से हमको छुटकारा देंगे। इसलिए 12 चेले, 70 चेले और हजारों हजार लोग मसीह के पीछे चल पड़े। लेकिन मसीह का रास्ता जो था अलग ही था, जो वो सोचते थे वैसा नहीं था। एक दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। पहला उदाहरण तो जब्दी की पत्नी के 2 बेटे यूहन्ना और याकूब अपनी माँ को लेके मसीहा के पास पहुँच गए और कहने लगी, अदोन या स्वामी, हम मांगने के लिए आए हैं। मसीह ने कहा मांगो। तो वो क्या मांगती है मालूम है? आपके राज्य में मेरा एक बेटा आपके दाहिने तरफ और दूसरा बेटा बाएं तरफ रहने पाए, यानी मंत्री का पद फिक्स कर लिया। लेकिन मसीह कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो तुम नहीं जानते। क्या जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ वो पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूँ क्या वो बपतिस्मा तुम ले सकते हो? वो फिर से बिना सोचे ही बोलते हैं हाँ हम ले सकते हैं। जो कटोरा मसीह पीने जा रहे थे वो कटोरा मौत का कटोरा था, बलिदान का कटोरा था, और जो बपतिस्मा मसीहा लेने जा रहे थे लहू का बपतिस्मा था। फिर मसीहा कहते हैं जिसको दाएं या बाएं रखना था वो हमारे स्वर्गीय पिता ने निर्णय कर लिया, निश्चित हो गया। लेकिन बाकी चेले जो थे वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि सबकी होड़ लगी हुई है कि बड़ा कौन बनेगा। तो आजकल के ईसाई लोग ऐसे ही हैं, मांगते तो हैं लेकिन गलत। संसारिक मान मर्यादा, संसारिक सफलता के लिए प्रार्थना करना कितना गलत है, इस उदाहरण से आपको पता चला होगा ना। वे लोग मानते थे मसीहा एक राजा होंगे, यहूदियों का राजा, और हमारे बेटे जो है यूहन्ना और याकूब दाएं बाएं मंत्री हो जाएंगे तो मैं भी खुश रहूँगी। इस प्रकार का प्रार्थना मसीहा कहते हैं तुम जो मांग रहे हो तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। धन दौलत, पैसा, बिजनेस, जगह, ज़मीन, गाड़ी, ये सब मांगना गलत है। पढ़ाई में पास होने के लिए प्रार्थना कर दो। अरे जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो पास कैसे होगे? पढ़ाई करो। एक नास्तिक का बेटा भी पढ़ाई करके टॉपर्स में आता है, कभी प्रार्थना नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रार्थना करना मांगना नहीं है, प्रार्थना करना धन्यवाद देना है इस जीवन के लिए। तो अब मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कि यहूदा इस्करियोती ने क्यों आत्महत्या की। क्योंकि वो निराश हो चुका था अपने जीवन में। उसने सोचा था कि मसीहा हैं, वो राजा बनेंगे और हम लोग जो हैं आजू बाजू में रहेंगे, हम लोग बहुत बड़े पोस्ट पर रहेंगे बोल के काफ़ी सपना सजाया हुआ था। लेकिन जैसे ही मसीहा को पकड़वाया उसने, क्यों पकड़वाया? क्योंकि वो निराश हो चुका था। अरे हम राजा की सोच रहे हैं और ये व्यक्ति जो है प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह की बात करते हैं। क्या है ये? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है बोलते हैं। जहाँ सत्य और न्याय है वहाँ मेरा राज्य है। मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। ये सब क्या है? कंफ्यूज हो गए पूरे चेले। सिर्फ यहूदा इस्करियोती ही नहीं, पूरे चेले कन्फ्यूजन में थे। तो पतरस ने कहा मैं तो चलता हूँ, पुराना ही धंधा, अब कुछ नहीं रहा। हमारे मसीहा को तो मार डाला गया। यहीं तक का था आज तक का सफ़र।
तो चेले बाकी लोग भी बोले हम भी आपके साथ चलते हैं बोल के मछली पकड़ने की तिबिरियास झील में पहुंच गए। उसके बाद में मसीहा वहाँ पर पहुँचते हैं। ए बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो ये लोग मसीहा को पहचानते नहीं हैं। तो मसीह ने कहा दाएं तरफ जाल डालो। फिर चेले लोग कहते हैं रात भर हमने मेहनत की, कुछ भी नहीं हाथ लगा। फिर भी मसीहा कहते हैं एक बार डालो। तो 153 बड़ी बड़ी मछली पकड़े। तो उन्होंने पहचाना, अरे ये तो हमारे मसीहा है। तो उस समय पतरस को मसीहा कहते हैं, देखो पतरस, तुम मुझे अगर प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों को चराओ। मेरे भेड़ों को चराने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, मनुष्यों को पकड़ने के लिए बुलाया था। अब मछली पकड़ना नहीं है तुम्हारा काम। तो आजकल के ईसाई लोग जो हैं पैसा, धन, दौलत, बिजनेस, व्यापार ये सब करते हैं। मसीहा का रास्ता अलग है। मसीह के रास्ते में कांटे हैं। मसीह के रास्ते में भूख है, प्यास है, तकलीफ है, दुख है। उसको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भूखे ही मर जाएंगे। मसीह ने कहा मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन मजदूर को अपनी मजदूरी मिलने से पहले ही पूरे छीन करके धनी बन जाते हैं लोग। तो 12 चेलों ने मसीहा को भी गलत फहमी में लिया था। वो लोग संसारिकता के लिए चल रहे थे। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए पेंटिकोस्ट के दिन तक, तब तक चेले लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा का वरदान उनमें आया, सामर्थ पाया, उनकी आंखें खुल गई, तो उसके बाद में उन्होंने समझा, ओहो, मसीहा का राज्य तो ये है, मसीह का काम तो ये है, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है। फिर उसके बाद में जो उन्होंने मसीह के लिए किया ना, संसार को उलट पुलट कर दिया। समझे आप? तो ये है मसीह का असली सेवकाई। पौलुस के जीवन को देखिए, वो मसीही लोगों को सताते थे। बाद में मसीह के सेवक बनने के बाद में कितने बार उनको कोड़े मारे गए, कितने बार मार करके फेंक दिया। फिर भी वो मसीह के लिए दिन भर रात भर तकलीफ करते रहे। क्या उन्होंने कभी घर, बिल्डिंग, मेरा पैसा, धन दौलत सोचा? वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे। किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करने के बाद उनको ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा मिल सकता था, लेकिन मसीह के तकलीफ़ों में क्यों आए? मूसे को देखिए, फिरौन के पुत्र हुए थे वो, उनका नंबर था राजा बनने का, फिर भी उसको त्याग करके वो इजरायलियों के साथ में कितना तकलीफ उठा के चले। ये है सर्वशक्तिमान पिता के रास्ते में चलने का अर्थ। ऐसे ही आज के ईसाई जगत के लोग हैं, खाली प्रार्थना करते हैं संसारिक चीज़ों के लिए, चंगाई के लिए, दुख तकलीफ आना ही नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज के समय में अगर प्रार्थना करना है तो पिता को धन्यवाद देना है, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है। प्रार्थना करना है ज़रूर, लेकिन मांगना नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी बातें। सर्वशक्तिमान पिता आपको सद्बुद्धि दे ताकि मसीह के सही रास्ते पे आप सब भी चल सकें। चलो।